सोचिए दोस्तों, अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ कुछ घंटे की जिंदगी बची है तो आप क्या करेंगे? शायद अपने परिवार को याद करेंगे या खामोशी में मौत का इंतजार करेंगे। लेकिन एक 23 साल का जवान था जिसने मौत के घंटे गिनने के बजाय अपनी सोच और हिम्मत से पूरी देश को एक नई रोशनी दी। ये कहानी है शहीद भगत सिंह की। हम सब ने उनका नाम सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अंतिम पल कैसे गुजरे? क्या आपको मालूम है कि जेल के अंदर उनके साथ कौन था? उन्होंने आखिरी बार क्या मांगा और ब्रिटिश सरकार ने उनके जिस्म के साथ क्या किया? और क्या आपने उन अनजाने साथी शहीदों का नाम सुना है जो भगत सिंह के साथ लड़ाई में खड़े थे, लेकिन जिनकी कहानियां किताबों में कहीं खो गई है? 23 मार्च 1931 शाम के करीब 7 बजे लाहौर सेंट्रल जेल। फांसी के लिए 3 फंदे तैयार खड़े थे। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, तीनों को मौत का इंतजार था। अंग्रेज सरकार ने अपना कानूनी खेल खेलकर उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। फैसला था कि फांसी सुबह दी जाएगी, लेकिन उन्हें डर था कि सुबह तक लोगों का समर्थन और गुस्सा जेल के गेट तक आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने जल्दी में शाम के अंधेरों में ही तीनों को फांसी देने का प्लान बनाया। फांसी से थोड़ी देर पहले भगत सिंह ने अपना आखिरी पैगाम भेजा, एक छोटी सी चिट्ठी, एक तरह का टेलीग्राम, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं बेखौफ होकर फांसी पर चढ़ूंगा। मौत का डर सिपाहियों को नहीं होता। तुम सब आजादी की लड़ाई जारी रखना। सोचिए, एक ऐसा नौजवान जो कुछ ही घंटे बाद मौत को गले लगाने वाला है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, न परिवार को मिलने की जिद, न बचाव की उम्मीद। सिर्फ एक चिट्ठी, एक नारा और एक मिसाल कि आजादी के लिए जान देना ही असली जीत है। फांसी से पहले भगत सिंह की एक और कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब जेल का दारोगा उनसे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे लेनिन की किताब पढ़ने दी जाए। जी हां, मौत के कुछ घंटे पहले तक वो एक किताब में डूबे हुए थे। ये सोच उनकी असली ताकत थी। जब फांसी देने का समय आया तो भगत सिंह ने किताब बंद की, मुस्कान के साथ उठे और कहा, चलो अब एक क्रांतिकारी अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा है। और फिर जब तीनों फांसी के लिए चले तो उन्होंने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आवाज इतनी तेज थी कि जेल के दीवार के पार तक सुनाई दी। दोस्तों, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हो कि उनके अंतिम संस्कार कैसे हुए? ब्रिटिश सरकार ने उनकी लाश उनके घर वालों को देने से मना कर दिया। रात के अंधेरों में तीनों शहीदों के जिस्म सुतलेज नदी के किनारे ले जाए गए। जल्दी जल्दी आग लगाई गई ताकि साबूत छुप जाए, लेकिन आवाम इतनी आसान से चुप कैसे रहती? वहां आसपास के गांव के लोग दौड़ कर आए, उनके जले हुए हिस्सों को उठाकर प्रोसेशन किया। उन लोगों ने आवाज लगाई, शहीदों अमर रहे। और उस रात से पूरे हिंदुस्तान में एक आग सी लग गई। लेकिन भगत सिंह की कहानी के साथ साथ उनके छुपाए गए साथी भी उतने ही जरूरी है। राजगुरु और सुखदेव के बारे में हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके पीछे खड़े और भी कई नाम थे? जैसे भगवती चरण बोरा, ये वो शहीद थे जो HSRA के लिए बॉम्ब बनाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, रेवोल्यूशन इज बॉर्न आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। लेकिन उनकी मौत भी एक बॉम्ब टेस्ट के वक्त हुई। जब उन्होंने अपने साथियों के लिए एक पावरफुल बॉम्ब टेस्ट करना चाहा तो वो धमाके में शहीद हो गए। उम्र थी सिर्फ 28 साल। या फिर जतिन दास, इनका नाम शायद आपने कम सुना हो। ये वो शहीद थे जो जेल में हंगर स्ट्राइक पर बैठे। उन्होंने कहा था, जेल के अंदर हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए। 63 दिन तक बिना खाना खाए उन्होंने अपनी जान दे दी। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो कलकत्ता की सड़कों पर 2 लाख लोग उतर आए। और दोस्तों, बटुकेश्वर दत्ता का क्या? भगत सिंह के साथ ही उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। बॉम्ब ऐसा रखा गया था कि किसी को चोट न लगे, सिर्फ आवाज हो। उनका मकसद था आवाज उठाना, जान लेना नहीं। उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। जिंदगी भर उन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आज उनका नाम इतिहास की किताबों में किनारे में लिखा रह गया।
और क्या आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना है? भगवती चरण वोरा की पत्नी। जब पुलिस पूरे देश में भगत सिंह को ढूंढ रही थी, तब दुर्गा भाभी ने अपने साथ उन्हें एक पति पत्नी बनकर ट्रेन में बिठाया और सेफ निकाल दिया। एक औरत जिसने रिवॉल्वर उठाकर अंग्रेज ऑफिसर को गोली मार दी, ये भी इस कहानी की असली हीरो थी। और फिर थे शिव वर्मा और जयदेव कापूर। दोनों ही भगत सिंह के साथी थे, जिन्होंने साजिशें बनाई, बॉम्ब्स बनाए और हर कदम पर आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया। सोचिए दोस्तों, कितनी दर्दनाक बात है। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, लेकिन उनके आसपास ये लाल सितारे हमारी यादों से धुंधले होते जा रहा है। अगर ये सब ना होते तो क्या भगत सिंह अकेला आजादी की आग इतनी तेज जला पाता? भगत सिंह का आखिरी पैगाम एक मिसाल है। उन्होंने कहा था, मौत के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहेगा। और वाकई ही आज हर गली, हर मोहल्ला, हर नौजवानों के दिल में उनका नाम अमर है। लेकिन साथ ही हमारा फर्ज है कि हम उन छुपे हुए नामों को भी रोशनी में लाए, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक दो मशहूर नामों की नतीजा नहीं थी। आज़ादी एक सामूहिक कुर्बानी थी, जिसमें हर छोटे बड़े क्रांतिकारी का लहू मिला हुआ है। ये असली देश की असलियत है। और दोस्तों, जब भी आप भगत सिंह का नाम लो तो राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोरा, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्ता, दुर्गा भाभी, शिव वर्मा और जयदेव कापूर जैसे नाम जरूर याद करना, क्योंकि जब तक हम अपने असली शहीदों का नाम याद नहीं करेंगे, तब तक हमारा इतिहास अधूरा रहेगा। जय हिंद।